नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं नूह की, जो कभी मेवात हुआ करता था 2016 में, उसके बाद नूह बन गया। लेकिन नाम बदल गया, फितरत नहीं बदली यहाँ के लोगों की। 80% यहाँ मुसलमान रहते हैं, 20% हिंदू। यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं वो डेयरी व्यवसाय है, कृषि के ऊपर निर्भर है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें कहा था सबसे पिछड़ा इलाका कोई है वो नूह है। सुनील भाई, उससे थोड़ा सा आगे जाओ तो मुझे लगता है वर्ल्ड का शायद जहां बिल्डिंग्स हमने वर्ल्ड में देखी होंगी, गुरुग्राम, ऐसी बिल्डिंग्स नजर आती है। और पूरे वर्ल्ड के एक तरह से फेमस है गुरुग्राम। और कुछ किलोमीटर आगे जाओ तो नूह, जो नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है सबसे ज़्यादा जो अगर अर्थव्यवस्था खराब है जिस इलाके की, वो ये है। पुलिस जाने से डरती है, गोकशी होती है, इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। क्या सरकार के बस का नहीं है इस इलाके को कंट्रोल करना? वाकई बस की बात तो नहीं है। आपको बता दें कि जितनी क्राइम की घटनाएं होती हैं पूरे देश भर में, बहुत सारे साइबर क्राइम की बहुत ज़्यादा यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है। तो उनको जो पकड़ने के लिए पुलिस आती है उनको खुद यहाँ पे मदद नहीं मिलती है। वो आते हैं, कई बार पीट करके चले जाते हैं, कई बार उनको बंधक बना लिया जाता है। तो ये तो चलिए, वो तो वहाँ की फितरत है, जो चीज़ें हैं वहाँ के हर किसी को नहीं कह सकते, वो कुछ क्राइम वाले लोग हैं इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन जो कल वाली जो घटना हुई है नूह में, ये अब सोचिए कि जो ब्रिजमंडल जो यात्रा निकाली जा रही थी विश्व हिंदू परिषद की, तो उसमें सारी कहानी जो आती है, इसकी शुरुआत जो होती है एक वीडियो के, बताया जा रहा है कि एक वीडियो आया था फेसबुक पे। उसको डालने वाला कौन था? मोनू मानेसर। मोनू मानेसर वही है जो गोकसी में 2 लोगों की हत्या का आरोपी, जिस पे आरोपी है। उसने कहा था कि हम इस यात्रा में शामिल होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के लोग शामिल हों और फिर मैं खुद शामिल होऊंगा। उसने ये बात कही थी और ये दावा करने के बाद अब लोगों को लगा, और पुलिस ने अलर्ट भी किया, लेकिन पुलिस खुद अलर्ट नहीं हुई। इसमें सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी चूक है, पुलिस ने लोगों को एक एडवाइजरी जारी कर दी कि कुछ बड़ी घटना हो सकती है, हिंसा भी हो सकती है, हो सकता है पथराव भी हो जाए, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन खुद नहीं अलर्ट हुई, क्योंकि पुलिस को पता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते वहाँ पे। अब जैसे यात्रा जाती है एक पर्टिकुलर जगह पे जाती है, जहाँ पे जिसको बोला जाता है तिरंगा पार्क, वहाँ तक जब यात्रा पहुँचती है तो वहीं पर ये पथराव और तमाम जो चीज़ें होती हैं, पथराव शुरू हो जाता है। अभी एक रिपोर्ट आई है कि बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो पत्थर रखे गए थे, किसी ट्रक में रख करके वहाँ पे जा करके रखे गए। प्लानिंग थी पूरी? पूरी साजिश, पूरी साजिश, मतलब जो अभी एक एक चीज़ें किसने रची है साजिश? अब देखिए, साजिश तो वही बताया जा रहा है, खास गुट है जिनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो खास लोग हैं, ऐसे बिल्कुल विशेष समुदाय के लोग हैं। उन पे ये कहा जा रहा है कि वो पूरी प्लानिंग के साथ, आपको बता दें कि पेट्रोल बम तक बनाए गए थे और पेट्रोल बम से कई मंदिर पे हमला किया गया, लोगों पे हमला किया ये भी गया। कहना है ना कि मोनू मानेसर ने एक तरह से उकसाया। मोनू मानेसर ने आकर ये बोला कि मैं शामिल हूंगा। वो तो खुद आरोपी है, वो तो खुद मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, मुसलमानों की कत्ल में आरोपी है वो दो। जो देखिए, आरोपी है, पूरा आरोपी है, उस पर एक्शन भी होना चाहिए, तमाम चीज़ें हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें फेल्योर, देखिए लोगों ने हिंसा की, लोगों में आगजनी हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़, दर्जनों गाड़ियाँ जलाई गई, 5 लोगों की डेथ की खबर आ रही है इसमें। तो पुलिस कहाँ थी? पुलिस, चले जो साइबर क्राइम जिससे आपने शुरुआत की, वैसे भी केसेस होते हैं तो उस पर भी कंट्रोल नहीं है, हिंसा होती है उस पर भी कंट्रोल नहीं है। तो भाई पुलिस की वर्दी आपके पास क्यों है फिर? ये बहुत बड़ा सवाल है। वहाँ पे हर चीज़ पे जो वहाँ के गृह मंत्री हैं हरियाणा के, अनिल विज, वो अक्सर बयान देते रहते हैं, एक्शन लेते रहते हैं, तमाम चीज़ें, जैसे बयान देते रहते हैं। बिल्कुल वो बयान देते रहते हो, एक्शन आप हमेशा देखते होंगे। जैसे एमपी वाले हैं, एमपी के जो गृह मंत्री हैं, ठीक है, उनका हर चीज़ पे बयान आता है, छोटे से केस हो चाहे बड़ा केस हो। उसी तरह अनिल विज अक्सर वो देखते हैं कि थानों में जाकर के आप अपने आप चेकिंग करने लगते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। नूह में क्यों नहीं आते हैं? नूह में जो इस तरह की चीज़ें होती है, देश भर की पुलिस आती है तो भी कोई एक्शन नहीं ले पाती है। आप वहाँ पर क्यों नहीं एक्शन लिवाते हैं? कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए, लेकिन वहाँ के लिए नहीं है। अब देखिए उसकी बड़ी, अब उसकी वजह से गुरुग्राम 5-6 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहाँ पर इंटरनेट 2 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है नूह में। एक आम जो नागरिक है, जो बेचारे बच्चे वहाँ से स्कूल के लिए जाते हैं, उनकी फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो कितने डरे हुए महसूस कर रहे होंगे। और वो ऑब्वियसली उनका तो कोई हिंसा से कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें कि वहाँ पे बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं अभी, और उसको बंद कर दिया गया है। 2-3 अगस्त तक के लिए जितनी परीक्षाएं थी सबको टाल दी गई है। तो ये तो स्थिति है। बच्चा तैयारी कर रहा है मेंटली। अब सोचिए कि वो जो बच्चा एक तैयारी कर रहा है उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। अब उसने पढ़ाई की, उसने मेहनत करके चलो हम कल एग्जाम देंगे, अब वो चीज़ें टल गई, फिर से उसको फिर से वही प्रिपरेशन में आना। टल गई कोई बात नहीं, लेकिन ये मेंटालिटी के बाहर दंगे हो रहे हैं, बाहर आगजनी हो रही है। बेटे बाहर नहीं जाना, बाहर तो पता नहीं क्या हो जाए। बिल्कुल, सुरक्षा तो है ही, मेंटली टॉर्चर भी, तमाम चीज़ें। अब वही है कि हम क्यों झेलें भाई? पुलिस प्रशासन अगर उसको अलर्ट करना था तो पुलिस प्रशासन ने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया, प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया, रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? वो अगर उसे, देखिए हमेशा वो पता चल जाता है पुलिस को कि यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं, तो वहाँ पे आपने क्यों नहीं अलर्ट, खुद क्यों नहीं तैनात हुए? तो ये मोनू मानेसर चीज़ क्या है? चिराग जी, पहले तो एक बार पहले ये यात्रा 2020 से शुरू हो, मतलब 2020 से स्टार्ट हुई है और ये नूह से निकल के वहाँ से ही 15 किलोमीटर तक एक गांव पड़ता है जिसका बड़ा अच्छा नाम है
उस गांव तक जाते हैं और जितने भी मंदिर पड़ते हैं सब मंदिर पे जलाभिषेक करते हैं। ठीक है। मोनू मानेसर अकेला नहीं, मोनू मानेसर के साथ एक गौ रक्षक जिसका नाम है बिट्टू बजरंगी ने भी एक वीडियो वायरल कर दिया था। उसने भी मतलब बहुत एक दूसरी कम्युनिटी को लेके बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक बातें कही दी थी और बोल रहे थे कि आप हम अपनी ताकत दिखाएंगे, मतलब ऐसे झगड़ा सब। तो ये भी है ना कि मोनू मानेसर का बिट्टू से भी झगड़ा है। यस पहले तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट था और इन्होंने बोला था कि हम इसे ज्वाइन नहीं होने देंगे। पहले तो हमें डायरेक्टली हिंदू संगठन नहीं चाह रहा था कि मोनू मानेसर भी आए, या मोनू मानेसर ने जो वीडियो ला दिया था उसके बाद से सब मतलब आपस में क्लैशेस शुरू हो गए थे। लेकिन ये गांव से निकलने के बाद ये क्लैशेस कौन से ग्रुप का किससे होगा ये समझा नहीं। लेकिन बाद में अब धीरे धीरे जो खबर आ रही है पता चला प्रिल फरार है मोनू मानेसर इतने सीरियस क्राइम में। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, नू जो है वो राजस्थान बॉर्डर से एकदम टच है। नू से सबसे ज़्यादा कैटल ब्रीडिंग और ये सब चीज़ों की खबरें आती थी। तो ये जब से मतलब 2015-2016 से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए वहाँ गौ रक्षक। फिर मॉब लिंचिंग की 2-4 खबरें आ चुकी जो कि बहुत बड़ी मॉब लिंचिंग हुई। अब ये जो बॉर्डर वाला डिस्प्यूट है ना, जब यहाँ जाती है तो वहाँ की गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है तो यहाँ की थोड़ी ढीली है। एक कम्युनिटी बहुत ओपनली बोलना पड़ेगा, एक कम्युनिटी को लेके वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है दोनों स्टेट की, तो उतनी स्ट्रिक्ट एक्शन होती नहीं। अगर आपको वोट बैंक की राजनीति है। हाँ बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति है। बीजेपी कर रही है, इसका मतलब बीजेपी ये सब पार्टियों का भी कहना है कि पुलिस फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है। पुलिस इंटेलिजेंस को सब पता होता है, आप उतना फ्री हैंड लेने दोगे। कल हमारे आज तक के लाइव कैमरे पे चल रहा था, गन्स लेके गोली चला रहे थे, आगे 6-7 पुलिस खड़े थे। आपको आपने 3 टुकड़ी भेजी, वो भी आपने 7-8-10 घंटे बाद भेजी। आपने आसपास की हेल्प नहीं ली, फटाफट एक्टिव नहीं किया। जो बोलते हैं ना 1 घंटे में इतना एक्टिव कर दो आप पुलिस को, पूरी बटालियन लगा दो। जो फोर्स यहाँ है आपके तैनात है गुरुग्राम ये सब जगह, जो VIP लेन वेन साफ कराने के लिए लगा दिया है आपने 100 पुलिस वालों को। गुरुग्राम में इतने ज़्यादा पुलिसिंग है, आप वो अगर उसे ट्रांसफ़र कर दिए रहते थोड़े ही देर पहले तो बहुत इंसिडेंट इतना बड़ा नहीं होता था। और अब जाकर हो गया है, तो अब ये रिली कहा जा रहा है, मतलब तीनों पार्टियां बोल रही हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है। गलती तो पुलिस की भी है ना, मोनू मानेसर को अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्यों करेंगे अरेस्ट? पॉलिटिकल बेनिफिट्स होगा। आप बताओ, वो खुलेआम वीडियो बना रहा है। अगर मोनू मानेसर के ऊपर ये आरोप है कि उसने 2 मुसलमानों को मारा है तो उसको भी अरेस्ट कर लेना चाहिए था। वही बता रहा हूँ ना चिराग जी, इन लोग पनपते कैसे हैं? क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट, पता है मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। आप पुलिस को फ्री हैंड दो, नहीं सबको लाइन पे ला दी, उसके बाद वो वीडियो भी बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर जब दंगे होंगे तो फिर ये कहा जाएगा कि जी दंगे दूसरी कम्युनिटी। हाँ, और फिर पुलिस की फेलियर है। पुलिस का कोई फेलियर नहीं है, पुलिस को फ्री हैंड दो यूपी जैसा, फिर पुलिस दिखाती है उधर अपना कमाल। लेकिन पुलिस को कोई फ्री हैंड नहीं है, बंदूक गोलियां चल रही थी, कल बहुत सारे विजुअल सामने कैमरे पे चल रही थी। गलती मोनू मानेसर की है, गलती उसको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, ये गलती है जिसकी वजह से दूसरी कम्युनिटी के लोग भड़क गए और उसके बाद ये यात्रा निकाली जाती है, इसमें उसने कहा कि मैं भी आता हूँ। या गलती उन लोगों की भी है जिन्होंने ये ऑब्वियसली ये दंगे भड़काए, वो भी शांत रह सकते हैं। नहीं देखिए वहाँ की जो लोगों ने ये चीज़ें की हैं, अब पेट्रोल बम कौन बनाता है? एक आम आदमी नहीं बना सकता है, ठीक है। पत्थर लेकर के आके मारना है तो कौन करेगा? आप जैसे कोई आम आदमी है जिसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना, तो साजिश हुई। तो वो लोग कोई दूध के धुले नहीं है, ठीक है ना। अब वो कर रहे हैं, पेट्रोल बम ला के मंदिर पे फेंक रहे हैं, क्या मतलब है इस चीज़ का? ठीक है, लोग उसमें बंधक बने, वो भी तो इंसान है ना। तो उनको आप बंधक बना देते हो, उनको गाड़ियाँ जो सरकारी गाड़ियाँ हैं, पुलिस की जिप्सी, उस पर आप आग लगाते हो, 2 होमगार्डों की मौत होती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक ना। तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई भड़काएगा तो भड़क जाएंगे, उनकी फितरत भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फितरत है। और लेकिन होता क्या है चिराग भाई, कि जो भीड़ होती है ना, उसमें से 5-6 लोग तो होते हैं वो भड़काने वाले होते हैं, अब बाकी लोग तो भड़क जाते हैं उसके पीछे पीछे, ठीक ना। तो ऐसा कहते ना कि पूरी कम्युनिटी दोषी है, बिल्कुल खास लोग सबके सब दोषी हैं, तो ऐसा नहीं होता है। होता क्या कि जो वीडियो ये चीज़ें होती हैं तो वो दिखाया जाता है। अब हमेशा देखते हैं कि जो भी दंगे या हिंसा जो भी भड़कती है उसके पीछे कुछ खास लोग होते हैं और सबको भड़काते हैं कि देखो वीडियो उसने ऐसा, सबको एकदम चेतावनी दी है कि अगर हम लोग अभी नहीं जगे तो हमें दबा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। मतलब जो मानसिक रूप से जो ये पूरा ब्रेन वॉश जो किया जाता है ना, उसका बड़ा खेल है। तो वहीं पे पुलिस की आती है, इंटेलिजेंस जो होता है, आप इन चीज़ों के बारे में पता करो, आप कम्युनिटी के बीच में आप रहो, किस तरह से चीज़ें भड़काई जा रही हैं। अब वीडियो एक दिन पहले आता है मोनू मानेसर का, उसके बाद से ये चीज़ें सर्कुलेट होती हैं। तो मोनू मानेसर का वीडियो कैसे आ जाता है और उसके बाद उससे लोग एकदम एक तरफा हो जाते हैं? देखिए वीडियो तो सोशल मीडिया पे उसने फेसबुक पे डाले, और फेसबुक पे जो चीज़ें हैं अब उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, और वो वांटेड एक तरीके से है। अब जैसा प्रीवियस ने बताया कि भाई पॉलिटिकल फ़ायदे हैं, तो वाकई हर चीज़ में देखिए उस हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडा होता ही है। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस का भी देखिए फेल्योर तो है ही। पुलिस अपनी रिपोर्ट जो देखिए, जो SP होते हैं, अभी कल एक हम लोग खबर लिख रहे थे कि यूपी में 13-14 IPS अधिकारियों के ट्रांसफ़र हुए, उसमें से एक IPS जो हैं उनका 17वीं बार ट्रांसफ़र हुआ है, जिस पर ये
अभी प्रीवियस ने खबर लिखी, तो वो क्या है कि अभी वो मेरठ में जब वो तैनात थे अभी जिस जिले में, तो वहाँ पे कुछ कांवड़ियों ने कुछ ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से वहाँ पे मतलब हथियार बाहर निकाले और वहाँ पे इस तरह के मतलब एक ऐसी चीज़ें हुई, उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया, इस वजह से उन पर एक्शन हुआ, ठीक ना। उनका नाम प्रभाकर है, ठीक ना। तो कहने का मतलब एक अधिकारी जो जिले का जो कप्तान होता है ना, उसके ऊपर एक दम होता है, वो चाहे तो ठीक है पॉलिटिकल चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन हमें कुछ रोकना है तो अल्टीमेट जिम्मेदारी किसकी है? जिले के एसएसपी की, जिले के कप्तान की। तो चाहे तो चीज़ें कर सकता है कंट्रोल, लेकिन उसके अंदर वही जब जज्बा नहीं है तो कैसे करेगा? तो ये सारी 13 साल में उस आईपीएस ऑफिसर का हमने खबर ली, 13 साल में 21 बार ट्रांसफर हो चुका है, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रिक्ट एक्शन। क्या आपको लगता है कि वहां पर आर्मी को भेज देना चाहिए, क्योंकि सरकार के बस का तो नहीं हो रहा? आर्मी क्या, देखिए वही पुलिस, देखिए करने को तो पुलिस भी कंट्रोल कर लेगी, लेकिन उसको उस तरीके से आप उसको यूज करिए। जो पीएससी है, हमारे आरपीएफ हैं, अब ये सारी जो हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं उनको आप लगाइए, और लगाई गई हैं कई सारी प्लाटून अब तो लगाई गई हैं, 13-14 उस तरह की कंपनियां लगाई गई हैं, कंपनियां अभी तो। लेकिन वो चीज़ें प्रिकॉशन के तौर पर, जब आपकी इंटेलिजेंस वही पे फेलियर होते हैं ना चिराग भाई, कि आप कोई चीज़ें इनपुट मिल रही हैं, ये चीज आई थी, वीडियो आई थी, उसी समय अलर्ट हो जाना चाहिए था, पुलिस फोर्स बढ़ जानी चाहिए थी, या उनको अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है? नहीं, अंदाजा तो था उनका, जो रिपोर्ट अभी हम लोग देख रहे हैं तगड़ा ऐसा भी हो सकता है? नहीं, देखिए मंदिर के पास जहाँ पे तोड़फोड़, जहाँ पे पेट्रोल बम डाले गए, वहाँ 4-5 पुलिस वाले तैनात थे, उनको लगा कि ठीक है 4-5 पुलिस वाले खड़े हैं तो वो शायद कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल चिराग जी, एक ना सर कल एक खबर लिख रहे थे तो बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी डिस्कशन हो रही थी। तो जो रूट मैपिंग है ना, पुलिस वैसे अभी आप यूपी में देखिए, अगर कोई मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है तो हिंदुओं की रैली वहां से नहीं गुजरने देती, पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है कि आप बाहर से निकाल लो। प्रोवोकेशन हो जाता है क्योंकि कोई ना कोई प्रोवोक कर देता है, कोई ना कोई ऐसा कोई कमेंट कर देगा, एक ने नारा लगा दिया तो उसके पीछे 5 लोग लगे, लेकिन यहाँ ये होता नहीं दिखा, कोई प्लानिंग नहीं थी। मतलब जितने मंदिर पड़ेंगे रास्ते में, जो पड़ेगा, जहां जाना वहां जाएंगे। अब देखिए पॉपुलेशन तो एक कम्युनिटी की पॉपुलेशन वहां ज्यादा है, 80% है, एक कम्युनिटी की 20% है। हल्का सा किसी ने भी, उस कम्युनिटी में भी बदमाश लोग हैं, इस कम्युनिटी में भी है कुछ लोग, किसी एक ने भी प्रोवोक किया तो वो जगह हिंसक बन जाती है तुरंत। अगर पुलिस प्रॉपर मैपिंग रखे, पुलिस को पता है संवेदनशील इलाका है, अच्छी खासी बटालियन लगेगी, अच्छी काली पुलिस फोर्स लगी। मुंबई में गुड़ी पाड़वा होता है, फिर उसके बाद मुहर्रम होता है, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल आसपास होते हैं, 2 कम्युनिटी के लोग आसपास रहते हैं, लेकिन पुलिस इतनी चाक चौबंद रहती है, पूरा रोड बंद कर दिया जाता है, एक साइड से वो निकलेगा, किसी ने अगर कोई वेपन्स निकाला तुरंत अरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ बहुत सारे, इतना ज़्यादा हरियाणा में इतना वेपन कल्चर इतना चल गया है कि कोई भी धर्म के नाम पे कोई भी जुलूस निकलेगा तो उसमें वेपन निकल जाएगा। आपका कहना है कि रूट मैपिंग होनी चाहिए थी, प्रॉपर प्लानिंग वीक है, क्योंकि आपको पता है आपके ये संवेदनशील इलाकों से आपकी गाड़ी घुसती है, ये एक आईपीएस ऑफिसर को पता होता है, लेकिन बात वही आ जाती है वो किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ रहा है, किसको उससे फायदा है, क्योंकि डेवलपमेंट तो है नहीं, पिछड़ा इलाका है, जो साक्षरता है बोलते हैं वो 54% है वहाँ, तो डेवलपमेंट है नहीं, तो वोट किस नाम पे मांगोगे आप? जब ये सब होता रहेगा तभी आपको वोट देंगे ना। कुछ काम अच्छा करोगे तब जाके आपको अच्छे काम पे वोट मिलेगा, नहीं हो रहा है तो ये सब करवाते रहो, इजी छोड़ दो, इजी हैंड, फिर बाद में जाके बोलो नहीं हमारे लोग थे हम देखेंगे, फिर वहाँ से उनकी सरकारें बोलेंगे हमारे लोग थे हम देखेंगे, फिर यही होता रहेगा, हमारे लोग जब तक चलता रहेगा कॉन्फ्लिक्ट क्लियर नहीं होगा। तो आपने देखा किस तरह से नूह में जब कल ये पूरा ड्रामा हुआ, जब पूरी एक तरह से कहा जाए हिंसा हुई, हिंसा के बाद इतने लोगों की मौत हो गई, अब प्रशासन ऑब्वियसली वहाँ काफ़ी कंपनियां तैनात कर दी गई। उम्मीद की जानी चाहिए अब सरकार बहुत ज़्यादा सख्त होगी और नूह पर खास नज़र रहेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। वीडियो को इसलिए की जरूरत बताएगा।